आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जब ये बैठक चल रही थी उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने गए। अब सवाल यह है कि बीजेपी में क्या कुछ पक रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अक्सर तारीफ करते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जवान हो बुजुर्ग हो महिला हो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है कि यह मोदी मोदी। इसीलिए जब भी ये दोनों नेता मिले, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे तो इसे सामान्य मुलाकात माना गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ का इस बार का दिल्ली दौरा सरगर्मियों से भरा हुआ है, जिसकी तुलना उनके किसी पिछले दौरे से नहीं की जा सकती। दोपहर 1:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से दिल्ली रवाना होने की खबर आती है और दोपहर 3:30 बजे के करीब वो दिल्ली के यूपी सदन पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला तेजी से दिल्ली में यूपी सदन की तरफ दौड़ पड़ता है। करीब आधे घंटे बाद यूपी सदन के गेट फिर खुलते हैं और योगी का काफिला गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए निकल जाता है और 4:10 पर योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और दोनों नेता तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक करते हैं। जैसे ही सीएम योगी अमित शाह से मिलकर बाहर निकलते हैं, ठीक उसके बाद यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल शाह से मुलाकात करती हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और अनुप्रिया पटेल में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। अनुप्रिया पटेल के बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद भी अमित शाह से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए? 2 दिनों के योगी की दिल्ली यात्रा के एजेंडे में क्या है और क्यों प्रधानमंत्री से योगी की मुलाकात को इतना अहम माना जा रहा है? सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया या फिर वो खुद ही दिल्ली आए? सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन योगी का 2 दिन का दौरा काफी चर्चा में रहने वाला है। इसकी वजह प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने होने वाली मुलाकात है। योगी के दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक जो अटकलबाजी चल रही है, उसके मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आई हैं, उसे इस मुलाकात के जरिए दूर करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा ताकि बीजेपी के मिशन 2022 में कोई दिक्कत न आए। पिछले महीने भर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व मिलता है तो लखनऊ में संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ तो पक रहा है, जिसके केंद्र में 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसे बीजेपी हर हाल में जीतकर 2024 के लिए आश्वस्त होना चाहती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।